माँ की देखभाल। माँ अस्पताल में एक बेड पर पड़ी थी। अस्पताल के बरामदे में उसके दो बेटे और एक बेटी चिंता में ठहर रहे थे। भाई बहन और अपनी माँ के लिए सेहत की चिंता तो थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा चिंता इस बात की थी कि अब माँ को अपने साथ कौन रखेगा। माँ जब तक स्वस्थ थी तब तक वह इन तीनों से अपने पुराने घर में रहती थी, लेकिन अब ऐसा करना डेमी से खाली नहीं होता और ऐसा करने से समाज में तीनों बेटियों का नाम भी खराब होता है। लोग कहते हैं कि देखो जैसी औलाद है, बीमार माता को अकेला रहने के लिए छोड़ दिया। 1 घंटे से बिना किसी बातचीत के उसने तीनों अपने विचार में अनुमान लगाए थे। फिर बहन ने चुप्पी तोड़ते हुए अपने बड़े भाई की तरफ देखते हुए कहा, भैया आप बड़े हैं, इसलिए आपका कर्तव्य है कि माँ को ज़रूरत के समय आप रखें और उनकी देखभाल करें। छोटी बहन की बात सुनकर बड़े भाई ने पहले अपनी पत्नी की ओर देखा और कहा, मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करता हूँ। बड़े होने के संबंध में मेरी माँ की देखभाल करने का कर्तव्य है, लेकिन तुम यही हो कि मैं और तुम्हारी भाभी दोनों ही काम करते हैं। ऐसी हालत में माँ के साथ किसी न किसी को हर घंटे उनकी देखभाल करने के लिए, उनके साथ रहने के लिए, जो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहन तुम तो पूरे दिन घर में ही रहती हो, तुम माँ को अपने साथ क्यों नहीं? रोमांस कार्यक्षेत्र की चिंता मत करना, मैं भी खर्चा आएगा मैं दूंगा। सुशील भैया आप तो जानते हैं कि मैं माँ से कितना प्यार करती हूँ, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि मेरे ससुराल वाले कैसे हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं देता कि किसी मेरी माँ को और मेरे भाई बहन को बुरा है, इसलिए अच्छा है कि माँ को अनिल भाई के यहाँ रखें। बड़े सुशील ने भी छोटे भाई अनिल के यहाँ माँ को रखने के लिए सहमति जताई। आप ये अच्छी बातें कर रहे हैं, क्या आपने नहीं देखा कि कभी मेरे घर 2 दिन से ज़्यादा नहीं रही ही नहीं, उसका मेरे यहाँ मन नहीं लगता है, फिर वह इतने दिन मेरे घर कैसे रहेगा? छोटे भाई ने अपनी सहमति जताते हुए कहा। इससे पहले कि इस चर्चा में कोई नतीजा निकल जाए, एक नर्स वहां दौड़ते हुए आई और कहने लगी कि आप ही वार्ड नंबर 4 में भर्ती मरीज के रिश्तेदार हैं, आपका डॉक्टर साहब अंदर बुला रहे हैं। सभी घबरा कर गए और दौड़ते हुए डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने उससे हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं आपकी शिकायत करता हूँ, मैं आपके माता जी को नहीं बचा पाया। डॉक्टर की इस खबर ने सबके चेहरे पर झूठ-मूठी दुख की परत चढ़ा दी थी, लेकिन सभी के दिल के किसी कोने में इस बात की खुशी भी छुपी हुई थी कि अब उन्हें माँ को नहीं संभाल पड़ना और माँ की वजह से उन्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा। कहो दोस्तों, छोटी सी ये भावनात्मक कहानी ही समाज का सच है। ये लोग ऊपर से जो दिखा रहे हैं वे अंदर से नहीं होते। जो माँ बाप अपने 4-4 बेटों को बिना किसी शिकायत के बड़ी आसानी से संभाल के विकल्प हैं और आगे चलकर ज़रूरत पड़ने पर यही 4 बच्चे मिलकर उन्हें ना संभाल या संभालना नहीं चाहते। बच्चों को यह बात नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि वे बंधे हुए ही तो काटेंगे। अगर आज वे अपनी माँ बाप के साथ बुरा बर्ताव करती हैं तो उन्हें ये याद रखना चाहिए कि उनका बच्चा भी बड़ा होकर और वह भी बड़ा होके जो उन्होंने अपने माँ बाप के साथ किया है, उनका बच्चा भी उनके साथ वैसा ही करेगा। दोस्तों,
अपने दिल से छल कपट निकाल दे और मिलावट मन से अपने माता पिता की अपने रोल की सेवा करे। अपने इस कहानी को पूरा पढ़ा, इसलिए इसका मतलब है आपको ऐसी इमोशनल कहानी पसंद है। आप हमारे इमोशनल कहानियों को सनग्रेस पर क्लिक करके और भी कहानियाँ पढ़ सकते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में।